नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि आपका टियर 1 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है 2020 की कंपेयर में, और आपका टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो 6 नवंबर को प्रस्तावित है और ये एग्ज़ाम 6 नवंबर को ही आपका होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। तो ये डाउट मत रखिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा था कि एग्ज़ाम होगा 6 नवंबर को या नहीं होगा, तो 6 नवंबर को ही आपका एग्ज़ाम है। और एसएससी ने आपको एक सहूलियत ये भी दी है कि टियर 2 का जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया था उसको एज इट इज़ पुराना कर दिया, ठीक है। तो अब आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे या लेटर कोई एक आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो लेटर को ही ऑप्ट करेंगे, तो यूएफएम से कैसे बचना है इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करके जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट जब से रिजल्ट आया तो इस बात को लेकर परेशान है कि कितना वेटेज होना चाहिए, कितने नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो एमटीएस की कट ऑफ है वो सीएचएसएल सीजीएल की कंपेयर में क्यों अलग है, इसका प्रेडिक्शन उससे अलग है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। और उसके अलावा किन किन वैकेंसी का यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है, कितना फ़ायदा पहुँचेगा। उसके अलावा जहाँ पे टियर 1 की कट ऑफ 90+ है, उनकी कट ऑफ क्या 100 के पास जाएगी, कितनी इंक्रीज होगी, ये भी आपके दिमाग में डाउट है। तो इन सब बातों पे यहाँ पे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस टाइम पे मैंने कोर्स पे दिवाली ऑफर आपको दे रखा है। अगर आप कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो केवल 199 रुपीज़ में आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोर्स का जितना भी कंटेंट है, जो अभी तक जो क्लासेस चल रही थी, जो डेली का वर्क है, जो डेली की टॉपर्स कॉपी हैं, उसके अलावा जो 100+ सेलेक्टेड आपके टॉपिक है, 100+ लेटर, 100+ ऐसे, उसके अलावा आरटीए की कॉपी, वीडियो, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपकी 4 से 5 कॉपी भी चेक कर दूंगा। और यहाँ पे जो ये कोर्स है इसमें एक दिन में ही वीडियोस देख के आपका जितना भी डाउट है लेटर के रिगार्डिंग, यूएफएम के रिगार्डिंग, ऐसे के रिगार्डिंग, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले कोई डाउट मत लेके जाना, क्योंकि एक आपकी गलती आपको बैकफुट पे ला सकती है। क्योंकि 0 मार्क्स अगर आपको मिलेंगे, अगर आप टियर 2 में 0 मार्क्स गेन करते हैं तो आपके टियर 1 के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है 100%, क्योंकि मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे, इतना हम आपको वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि एमटीएस की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, वो सीएचएसएल और सीजीएल से क्यों अलग है। देखिए यहाँ पे सीएचएसएल और सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे 2-3 स्टेज होते हैं, और वहाँ पे जैसे कि आप सीएचएसएल का एग्जांपल ले लो तो टियर 1 भी होता है, टियर 2, इसमें भी मार्क्स आपको लाने होते हैं, तो मार्क्स का कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है। लेकिन एमटीएस के एग्ज़ाम में टियर 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि अगर हम एमटीएस में कंपेरिजन करें कि यहाँ पे कंपटीशन किस स्टेज में बढ़ सकता है, तो जो कंपटीशन है वो टियर 1 तक ही है। जैसे अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा डाउन आया या वैकेंसी कम है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो टियर 1 तक ही अप्लाई होती हैं। जैसे अगर हम कंपेयर करें एमटीएस 2020 और एमटीएस 2021 में, तो एमटीएस 2020 में अच्छा खासा लेवल था तो कट ऑफ आपको कम दिख रही होगी। यहाँ पे आपका लेवल थोड़ा सा डाउन था तो कट ऑफ ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि वैकेंसी की कंपेरिजन में जितने बच्चे क्वालिफाई करने थे वो कर दिए गए, और चूंकि लेवल आपका आसान था इस वजह से कट ऑफ हाई है। यानी कि यहाँ से ये जो लेवल का फैक्टर है वो काम नहीं करेगा। अब कौन सी चीज़ें काम करेंगी कट ऑफ में, ये चीज़ें समझने आपको ज़रूरी है। अब जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा वो वैकेंसी डिसाइड करेगा, और उसके अलावा कितनी इसके आसपास की वैकेंसी है जिससे इसको फ़ायदा मिलेगा। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो है एमटीएस में प्रीवियस ईयर की कंपेयर में अगर बात करें तो ऑलरेडी अभी ज़्यादा है, और ये जानकारी है कि अभी ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसीज को फ़ायदा पहुंचाएंगी, देखिए एमटीएस 2020 के ढेर सारे बच्चे यहाँ पर भी सेलेक्ट होंगे। मैं ये बिल्कुल सही बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों वैकेंसी पैरेलल बेसिस पे चल रही थी। उसके अलावा सीएचएसएल 2019 वाले 2020 वाले भी यहाँ पे होंगे, सीजीएल 2019 2020 वाले भी होंगे, और मे भी 2020 का सीएचएसएल सीजीएल का रिजल्ट आ जाए फाइनल रिजल्ट, ठीक है।
तो ये मान के चलिए कि अगर CHSL CGL का 2020 का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, इससे पहले आ ही जाएगा, और CHSL 2019 और CGL 2019 वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे हैं, उसके अलावा MTS 2020 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इन सब का फ़ायदा मिलेगा। और हम इसके लिए कैंपेन भी चलाएंगे कि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा Tier 2 को भी स्किप करें और DB को भी स्किप करें, इससे भी आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो अगर कट ऑफ की हम बात करें कि कट ऑफ कितना क्या बढ़ सकता है, देखिए अगर जहाँ पे कट ऑफ 90+ है तो ये तो मान के चलिए कि वहाँ पे वैकेंसी कम है, ऑलरेडी कम है, इसलिए कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा अमूमन कम गया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो फाइनल आपका कट ऑफ है वो टोटल वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा और स्टेट वाइज वैकेंसी पे भी आपका डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर एक अनुमान लेके चलें कि कितना आपका बढ़ सकता है कट ऑफ, तो जहाँ पे आप ये मान के चलिए कि जहाँ से 90+ जहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है, अब बाई चांस वैकेंसी बढ़ती है और वहाँ पे वैकेंसी भी बढ़ जाती हैं उस स्टेट में जहाँ पे कट ऑफ 90+ है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 93 भी जा सकता है, 94 भी जा सकता है। और अगर मान लेते हैं एक वैकेंसी है या 2 वैकेंसी है तो 99 या 100 को भी छू सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 2019 में हरियाणा का कट ऑफ 100 के लगभग बराबर था आपका, ठीक है। तो जहाँ पे 90 कट ऑफ है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10 नंबर और चाहिए होगा, वहाँ पे 93-94 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली बात करें कि आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया हुआ है, और चूंकि ऑल स्टेट अगर प्रेफरेंस दिया है तो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो 80 के आसपास गई है, तो अगर आप ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिए हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 5 से लेकर के 10 नंबर तक का वेटेज है तो आपकी पूरी दावेदारी है और आपको Tier 2 एग्ज़ाम देना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं और आगे वैकेंसी आपकी बढ़ जाती है तो फिर आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने छोड़ रखा है एग्ज़ाम। तो उन सभी एस्पिरेंट की पूरे चांस है यहाँ पे जिनके पास 5 से लेकर के 10 नंबर की लीड है, तो आप लोग Tier 2 की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। और Tier 2 में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस बार थोड़ा सा आपको सहूलियत दे दी गई है कि आपको लेटर या ऐसे कोई एक लिख सकते हो, 50 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लेटर को ऑप्ट करेंगे, तो आप भी लेटर को ही लिखना, लेकिन लेटर में ही फेल होने का डर होता है, UFM वगैरह लेटर में ही आपका लगता है। तो यहाँ पे सहूलियत आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी है कि आपको दोनों पे फोकस करना है। ऐसे भी ऐसा नहीं कि आपको ऐसे लिखना आना नहीं चाहिए, ऐसे भी उनको भी रीड करो, सेलेक्टेड ऐसे कुछ पकड़ लो, उनको आप उन पे अच्छे तरीके से काम करो। उसके अलावा लेटर पे अच्छे तरीके से काम करो। लेटर में आपको कोई भी डाउट लेके नहीं जाना है, और लेटर में UFM वगैरह किस तरीके से बचना है, राइट रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो कैसे क्या करेंगे। और इस पे अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को मत रखिए, ठीक है। और इसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टाइम पे हमने दिवाली ऑफर के लिए आपको 199 रुपीज़ का ये कोर्स दे रहे हैं, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना है तो आप 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करके आएंगे, इतना मेरा आपसे दावा है। तो इस स्टेज पे आने के बाद आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो सारे फैक्टर समझ पाए होंगे जो MTS की फाइनल कट ऑफ को डिसाइड करने में काम आते हैं, और MTS क्यों अलग है CHSL CGL से वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आप ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिए और आपके पास जैसे आपके मार्क्स 85 से ऊपर हैं, ठीक है, 85 से ऊपर हैं, तो आपको Tier 2 एग्ज़ाम देना चाहिए। आपके पूरे सिलेक्शन के चांसेस हैं जिनके पास 5 से 10 नंबर का लीड है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।